नदी किनारे बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव में रामू अपनी पत्नी शारदा और अपनी इकलौती बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू के पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन उसके पास खुशियों का खजाना था। गुड़िया पूरे गांव की लाडली थी। सुबह सुबह जब चिड़िया चहचहाती, गुड़िया अपने पिता के साथ खेतों में निकल जाती। रामू उसे अपने कंधे पर बिठाकर सुनाता, बेटी ये मिट्टी हमारी माँ है और तू इस मिट्टी का सबसे खूबसूरत फूल। शारदा और रामू खुद चाहे फटे कपड़े पहन लेते, लेकिन अपनी बेटी के लिए हर छोटी खुशी जुटाते थे। गांव के लोग अक्सर कहते, रामू बेटी है, इतना लाड़ मत कर, कल को पराए घर जाएगी। तब रामू बड़े गर्व से कहता, मेरी बेटी पराया धन नहीं, मेरा मान है। मैं इससे पढ़ा लिखाकर इस गांव का नाम रोशन करवाऊंगा। गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसका सपना था कि वह बड़ी होकर गांव में एक अस्पताल बनवाए, क्योंकि गांव के लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। वक्त ने करवट ली और गांव में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और रामू के घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। गुड़िया की कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। गांव के एक साहूकार ने रामू को सलाह दी, रामू बेटी की पढ़ाई छोड़, इसकी शादी कर दे, तेरा बोझ कम हो जाएगा। पर रामू और शारदा ने हार नहीं मानी। शारदा ने अपने गहने गिरवी रख दिए और रामू शहर जाकर मजदूरी करने लगा ताकि गुड़िया की पढ़ाई न रुके। गुड़िया को शहर पढ़ने जाना पड़ा। माँ बाप से दूर रहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और उम्मीदों ने उसे हिम्मत दी। वह शहर के एक छोटे से कमरे में रहकर दिन रात पढ़ाई करती। कभी कभी उसके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, पर वह फोन पर माँ बाप को यही कहती, माँ मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इधर गांव में रामू और शारदा सूखी रोटी खाकर गुड़िया को पैसे भेजते रहे। सालों की कड़ी मेहनत रंग लाए। गांव में खबर फैली कि रामू की बेटी डॉक्टर बन गई है। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। जब गुड़िया नीली बत्ती वाली गाड़ी में गांव पहुंची तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। रामू और शारदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। गुड़िया गाड़ी से उतरी और सीधा अपने पिता के फटे हुए जूतों के पास झुककर उनके पैर छुए। उसने कहा, बापू आपकी मजदूरी ने आज मुझे इस काबिल बनाया है। गुड़िया ने शहर की ऐशो आराम वाली नौकरी ठुकरा दी और अपने गांव में ही एक बड़ा अस्पताल खुलवाया। उसने साहूकार और उन लोगों को दिखाया जिन्होंने कहा था कि बेटी बोझ होती है। उसने साबित कर दिया कि अगर माँ बाप का साथ हो तो एक गांव की लड़की आसमान छू सकती है। आज वही रामू, जिसे लोग कभी बेचारा समझते थे, बड़े गर्व से अस्पताल के सामने बैठता है। शारदा अपनी बेटी को दुआएं देती नहीं थकती। गांव का हर घर अब अपनी बेटियों को पढ़ाने लगा था। गुड़िया ने न केवल अपने माँ बाप का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। गांव के सम्मानित बड़े बुजुर्गों और मेरे प्यारे साथियों, आज सब कह रहे हैं कि गुड़िया डॉक्टर बन गई, गुड़िया ने अस्पताल खोल दिया। पर सच तो ये है कि ये अस्पताल मेरी डॉक्टरी की डिग्री से नहीं, मेरे बापू के पैरों के छालों से बना है। जब मैं शहर में बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ती थी, तब मुझे पन्नों पर अक्षर नहीं, बापू के पसीने की गंध आती थी। मुझे याद है वो रात जब माँ बीमार थी और इस गांव में एक पट्टी तक करने वाला कोई नहीं था। उस दिन मेरे बापू की बेबसी ने मुझे कसम खिलाई थी कि अब इस गांव की किसी और बेटी को अनाथ नहीं होने दूंगी। लोग बापू को ताने देते थे, रामू लड़की पर पैसा लुटा रहा है, दहेज कैसे देगा। आज उन सबको मैं ये कहना चाहती हूँ, दहेज के पैसे मत जोड़िए, अपनी बेटियों को इतना पढ़ाइए कि वो खुद अपना और आपका भाग्य लिख सकें। बापू, आवाज भारी हो जाती है। लोग कहते थे कि बेटी पराया धन है, एक दिन चली जाएगी। पर आज आपकी ये बेटी इस मिट्टी का कर्ज उतारने आई है। ये सफ़ेद कोट जो मैंने पहना है, ये मेरे लिए सिर्फ एक वर्दी नहीं, आपकी बरसों की तपस्या का फल है। आज से इस गांव का कोई गरीब बिना इलाज के नहीं मरेगा। बापू, आज आपकी मजदूरी सफल हुई। आपकी गुड़िया अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, इस पूरे गांव की डॉक्टर बेटी है।